नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले हफ्ते जब हमने आपसे बात करी थी तो हमारी राय थी कि बाजार शायद थोड़ी बहुत और मजबूती दिखा सकता है और ऊपर के तरफ के दायरे हम देख सकते हैं। और पिछला हफ्ता जो हमने देखा, बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ की बढ़त हमने देखी, बशर्ते कि एफएनओ एक्सपायरी थी, लेकिन मजबूती कायम थी। और हमारा मानना है कि शायद आने वाले समय में भी ये मजबूती बरकरार रहेगी, क्योंकि हमने काफ़ी बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे देखे। और जो आंकड़े हमारे सामने हैं सेंसेक्स पर, वो पहले आपके सामने रख देता हूँ बाजार के ऊपर जाने से पहले। तो सेंसेक्स, जब मैं आपसे अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ, कामकाज कर रहा है करीबन 380 पॉइंट ऊपर। 57,960 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 120 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है और स्तर है 17,280 का। बैंक निफ्टी 37,750, 260 पॉइंट की बढ़त। रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के सामने दोस्तों, ये अच्छी खबर है। 79.18 का स्तर चल रहा है रुपए का डॉलर के सामने। और ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, $103 प्रति बैरल ब्रेंट का स्तर है। और 97, माफ कीजिएगा, $97 प्रति बैरल नाइमेक्स का दाम है। तो बाजार के ऊपर हो सकता है कि जिस तरीके से हमने बढ़त देखी है, शायद इस हफ्ते एक दो दिन आपको मुनाफा वसूली आते हुए देखे। और ये मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने बढ़त देखी, और ऐसी बढ़त देखने के बाद दोस्तों हमेशा बाजार की सेहत के लिए अच्छा होता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए, ताकि एक मजबूत बुनियाद बन सके और फिर से हम ऊपर के तरफ के दायरे तय कर सकें। जहाँ तक रहा सवाल संकेतों का या खबरों का, तो स्थानीय मार्केट से भी कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आई और विदेशी बाजारों से भी कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है। और हम मान के चल रहे हैं कि ये जो दौर है ये चलता रहेगा। पहली तिमाही के नतीजे हमने अब तक देखे हैं, उसको देखते हुए मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी नकारात्मक सी स्थिति या फिर बहुत ही खराब आंकड़े किसी क्षेत्र से आए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और जो बाकी आने वाले तिमाही के आंकड़े हैं इस वित्तीय वर्ष के, वो भी मेरे ख्याल से जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। शायद एक दो जगहों पर आपको थोड़ा बहुत मायूसी दिख सकती है, जहां तक जो उम्मीद है और जो आंकड़े लेकर के आएंगे, इसके बीच का जो फासला है उसमें शायद थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है। लेकिन एक समीकरण अगर मैं करूं, जो भी आंकड़े हमने ये पहली तिमाही के इस वित्तीय वर्ष के देखे हैं, तो कोई ऐसी नकारात्मक परिस्थिति खड़ी नहीं हुई है। इस हफ्ते 5 अगस्त को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और हमें लग रहा है कि शायद छोटा सा बदलाव ब्याज दरों में हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी माननीय मेंबरान है, जो भी रिकमेंडेशन करेंगे, राय देंगे गवर्नर साहब को, उस पर मेरे ख्याल से गवर्नर साहब टिप्पणी करेंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर के जो टिप्पणी गवर्नर साहब करेंगे, वहां पर हमारी नज़र होगी और बहुत ही अहमियत हम देंगे जो महंगाई दर है उसकी टिप्पणी को लेकर के। और अगर आप देखने जाएं दोस्तों, तो हमने पिछले 3 महीने के जो महंगाई दर के आंकड़े देखे हैं और जो आखिरी का आंकड़ा था महंगाई दर का, उसमें कमी आई है पिछले 2 महीने के मुकाबले। और हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद ये कमी आपको आने वाले समय में और भी आती हुई दिखेगी। और ये शब्द गवर्नर के साहब ने भी टिप्पणियां की थी, आरबीआई गवर्नर साहब ने, कि शायद महंगाई दर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ सकती है। और ऐसा हुआ तो शायद ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक बात होती। जहां तक बाजार का सिलसिला है, मैं मान के चल रहा हूं कि और जैसे हमने पहले बताया और काफी बार हमने जब आप लोगों से बात की है इस माध्यम के द्वारा, तो हमने एक राय दी है कि गिरावट पर खरीदारी की राय है और समझदारी उसी में है। खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें उन क्षेत्र और कंपनियों पर ध्यान रखना है जहां पर नतीजों के आधार पर आगे और बढ़त दिखे और मैनेजमेंट काफी सक्षम और मजबूत हो और कोई सवाल या निशान न लगे। इसी तरह के आधार पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा 3 क्षेत्र के ऊपर। पहला है आईटी, और आईटी में हमने देखा कि जो दिग्गज कंपनी है उसके मुकाबले मझौली कंपनियों ने काफी अच्छे आंकड़े लेकर के आए। तो उस तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि एक छोटी सी कंपनी है, मिड कैप शायद आप कह सकते हैं इसे, जिसका नाम है केपीआईटी टेक। यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। ऑटोज पर हमने कई बार बात की है, पिछले 6-8-9 महीनों से हम बात करते हुए आए हैं और अक्सर हमने ये भी बताया कि जिस निवेशकों के पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है, वो कॉन्ट्रेरियन कॉल ऑटो में ले सकते हैं। और पिछले 2-3 महीने में मेरे ख्याल से जिस तरीके से महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आए, जिस तरीके से नए लॉन्चेस को लेकर के बुकिंग की है, उदाहरण के तौर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, 1 लाख बुकिंग इस पर्टिकुलर स्कॉर्पियो एन को मिली है अब तक।
तो और एक शानदार रुझान हमने ऑटो क्षेत्र पर आते देखा। तो ऑटो क्षेत्र में से हमें 2 नाम पसंद आते हैं। एक तो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरा है टाटा मोटर, जिसके नतीजे थोड़े बहुत निराशाजनक थे, लेकिन जो टिप्पणी मैनेजमेंट की थी और जो भविष्य को लेकर के एक रणनीति सामने रखी, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि काफ़ी मजबूत विश्वास है मैनेजमेंट का कारोबार को आगे लेके जाने के लिए। और एफएमसीजी क्षेत्र जो कि भारत से बहुत नज़दीकी से जुड़ा है, क्योंकि भारत खपत से चलने वाला देश है और हमने अक्सर यही बात बताई है कि खपत धीमी पड़ सकती है लेकिन बंद कभी नहीं होगी। दूसरे और आपके पास प्रोडक्ट्स हैं सस्ते जो आप इस्तेमाल करेंगे। तो एफएमसीजी क्षेत्र में से 2 नाम हमें पसंद आते हैं। एक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। और हमें ये भी लग रहा है कि इसके साथ-साथ सीमेंट और मेटल क्षेत्र में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से परिस्थिति उभर रही है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते बढ़त देखी, आज हम बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। हो सकता है आज, कल, परसों थोड़ा बहुत लोग जिन्होंने छोटे या मध्यम अवधि के लिए सौदे लिखे होंगे, वो मुनाफा बांधने आएंगे। जिस तरीके से मुनाफा मिल रहा है, वो ध्यान में रखते हुए, और किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया, इतनी बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे बाद जायज़ है कि हम थोड़ा बहुत करेक्शन देखें। लोग मुनाफा बांधने आए और बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन हो, वो बाजार की सेहत के लिए और निवेशकों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। हम फिर से वही राय देंगे दोस्तों, जैसे हमने 3 क्षेत्र के ऊपर कुछ 4 या 5 नाम लिए, वैसे ही काफ़ी अन्य सारे क्षेत्र हैं जिस पर मैं आने वाले समय में आपसे बात करूंगा और राय दूंगा कहाँ पर हमारी नज़र है और आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए। अगले हफ्ते तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।